तो हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और हम उत्तराखंड में जो यूके TSSC ने सिलेबस में लेखक दे रखे हैं उन लेखकों को कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है। और इसी सीरीज में हम बहुत सारे लेखक ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं चैनल की प्लेलिस्ट में। आज एक और लेखक के साथ हम आपसे मिले हैं और आज हम एक और बहुत विद्वान, बहुत खतरनाक बोल सकते हैं उस जमाने के, बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध, मतलब जो चीज़ें हम आज नहीं कर सकते, जो चीज़ें हम आज नहीं सोच सकते, इतने मॉडर्न, इतने टेक्नोलॉजी वाले ज़माने में वो तब कर चुके। तो है खतरनाक। ठीक है, आजकल भी बहुत सारे लोगों के आइडल वो होते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं कोई नहीं, वन ऑफ द बेस्ट, जो हमारे हिंदी के सिलेबस के 24 लेखक है उनमें से सर्वोपरि अकॉर्डिंग टू मी राहुल सांकृत्यायन। तो आज हम राहुल सांकृत्यायन के बारे में पढ़ेंगे। उनकी जीवनी कैसी, उनकी लाइफ स्टाइल रही है, क्या उनके निक नेम रहे हैं, क्या उनके अवार्ड रहे हैं, क्या उनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं रही हैं, इनको हम आज पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिएगा राहुल सांकृत्यायन। मेरे दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में। राहुल सांकृत्यायन क्या है? राहुल सांकृत्यायन जस्ट सुनेंगे, एक ऐसे लेखक जो जीवन भर इधर से उधर भटकते रहे। कभी रसिया गए, कभी चीन गए, कभी तिब्बत गए, कभी श्रीलंका गए, बस जाते ही रहे। और ऐसे नहीं कि बस फालतू में, अपनी शोधों के लिए, अपनी खोजों के लिए इतना घूमे कि घुमक्कड़ी शास्त्र के शिरोमणि ने कहा जाता है। इतने विद्वान थे कि हम आज के ज़माने में चाइना नहीं पहुंच सकेंगे। ये तब चाइना गए थे और वहाँ से घोड़ों में भर के, तिब्बतों से घोड़ों में भर के किताबें लेके आए थे। इनकी कहानियाँ, इनकी बायोग्राफी अगर आप पढ़ोगे तो आप चौंक जाओगे कि इन्होंने उस ज़माने में ऐसे काम कैसे कर दिए। हम अभी न जा पाए रूस, वो तब रूस चले गए, रूस में जाके शादी कर ली। हम अभी न जा पाए श्रीलंका, श्रीलंका जाके बौद्ध धर्म को अपना लिया। बनारस जाके आर्य समाज को अपना लिया और एक छोटी सी उम्र में घर से भाग गए थे। तो राहुल सांकृत्यायन जी की कहानी, स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ध्यान से सुनिएगा। शुरू करते हैं राहुल सांकृत्यायन जी की कहानी। तो राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में हम लिखना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, जब भी हम पढ़ते हैं तो हम जन्म से शुरू करते हैं। राहुल सांकृत्यायन का जन्म लगभग 1893 में यूपी में हुआ था। यूपी को अगर हम जूम करें मेरे दोस्तों, ये हुआ था आजमगढ़ में। और आजमगढ़ को अगर हम जूम करें तो ये हुआ था पंदहा गांव में। गांव का नाम है पंदहा गांव। जो पंदहा गांव है, इनका जो जन्म हुआ था, इनकी माता जी उस समय मायके गई थी, तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था ननिहाल में। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में बताया मैंने। 1893 में यूपी के आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ था। आजमगढ़ के पंदहा गांव में इनका जन्म हुआ था और ये इनका ननिहाल था। ये बताने की बात नहीं है, बट यहाँ से एक प्रश्न बनता है जो आपको एकदम से याद हो जाएगा, अदरवाइज आपको रटना पड़ेगा। जो इनका अपना गांव था ना, रियल गांव, जैसे मेरी नानी का गांव अलग है और मेरा गांव अलग है, ऐसे आपका भी होगा। तो इनकी नानी का गांव अलग, तो इनका अपना भी तो गांव होगा। इनका जन्म तो नानी के गांव में हो गया था, माता जी उस समय मायके गई रही होगी, तो इनकी अपने गांव का नाम है कनेल। क्या गांव का नाम इनका? कनेल। इस कनेल या कनेला से आप ये पॉइंट याद कर सकते हैं कि अभी थोड़ी देर बाद जब मैं आपको इनकी रचनाएं लिखाऊंगा ना, तो एक पॉइंट है, एक रचना है, एक कहानी है जिसका नाम है कनेला की कथा या कनेल की कथा। तो अगर जिस बच्चे को पता होगा कि राहुल सांकृत्यायन का तो गांव का नाम ही कनेल है, राहुल सांकृत्यायन जी के तो गांव का नाम ही कनेल है, और कनेला की कथा अगर हमसे पेपर में पूछा जाएगा तो हम इजीली कर लेंगे उसे, है ना? आप समझ पा रहे हो इस बात को? तो इसलिए ध्यान रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बता दिया। आगे हम लिखेंगे कनेल की कथा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, हम राहुल सांकृत्यायन के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम जैसे पढ़ते बार है, हम पढ़ते उपनाम। तो इनके बहुत सारे नाम है। सबसे पहले हिंदी का वैनसांग भी इनको कहा जाता है। हिंदी का वैनसांग इनको कहा जाता है। अगर आप में से दोस्तों, आपने मुझसे उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा है,
उत्तराखंड का इतिहास में प्रॉपर टॉपिक वाइज अपलोड किया हुआ है चैनल पे। और उत्तराखंड के इतिहास में मैंने आपको वैनसांग पढ़ाया क्योंकि वैनसांग ने उत्तराखंड की यात्रा करी थी। तो मेरे दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताओगे कि वैनसांग भारत कब आया और वैनसांग उत्तराखंड कब आया। ये मैंने आपको अपनी प्लेलिस्ट में भी पढ़ाया है, तो आपको कमेंट करके बताना है। जब आपको चीजें पढ़ा दी गई है तो आपको बता देना चाहिए। तो ये अपने जीवन में बहुत देशों की यात्रा करे और बहुत देशों में घूमे, और वैनसांग भी अपने सौदों के चक्कर में बहुत देशों की यात्रा करे हुए, करे कि नहीं करे। तो इसको हिंदी का वैनसांग कह देते हैं क्योंकि वैनसांग भी घूमे बहुत, एक से एक देशों की यात्रा करिए। इन्होंने भी एक से एक देशों की यात्रा की तो इनको भी कह देते हैं। ओके ठीक है। इसके अलावा इनका एक निकनेम आता है और वो आता है महापंडित। क्या निकनेम आता है? महापंडित। जब वैनसांग अपने घर छोड़ के काशी के घाटों पर गए थे तो काशी के पंडितों से संस्कृत सीखी और ऐसी संस्कृत बोली, ऐसे श्लोक याद किए जो ओरिजिनल सिखाने वाले न कर पाए। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं और पढ़ाते पढ़ाते बहुत समय हो गया, जो मैंने आपको चीजें पढ़ाई वो आपने अच्छे से याद कर लिया, मैं पुरानी चीज खुद भूल गया। अपने गुरु से भी आगे चले गए। संस्कृत में जब इन्होंने विद्वता हासिल कर ली थी इसीलिए इनको महापंडित भी कहा जाता है। और आपको पता होगा पंडित का पर्यायवाची होता ही क्या है? पंडित का पर्यायवाची होता है ज्ञानी। पंडित का पर्यायवाची क्या होता है? ज्ञानी। और ये तो महापंडित, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? ओ महाज्ञानी थे इसलिए इनको क्या बोला जाता है? महापंडित बोला जाता है। ये भी ध्यान रखना। जब ये अलग अलग देश जाते थे और अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं सीखते थे तो इनको बोला जाता 36 भाषाओं के ज्ञाता। निम्न में से हिंदी के किस कवि को 36 भाषाओं के ज्ञाता कहते हैं? तो आप क्या बोलोगे? राहुल सांकृत्यायन कहोगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हर एक चीज, हर एक नाम के पीछे उनका लॉजिक है। ऐसा नहीं है कि बेफालतू में कोई नाम उनके लिए बोला जा रहा है। अगला नाम जो उनका आता है वो बोला जाता है घुमक्कड़ शिरोमणि। तो क्वेश्चन आएगा निम्न में से किस लेखक को घुमक्कड़ शिरोमणि कहा जाता है? तो आप आराम से बोल दोगे राहुल सांकृत्यायन सर, क्योंकि घूमने से रिलेटेड ये इनके इंपॉर्टेंट फेमस नेम हमको देखने के लिए मिलते हैं। ओके मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जब हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो जब ये घर छोड़ के गए थे तो इसके पीछे भी एक खतरनाक कहानी है कि इनके नाना जी अंग्रेजों की फौज में थे और अपने जमाने में डॉन टाइप के रहे होंगे। तो इनके नाना जी इनको बचपन से ही ऐसी कहानियां सुनाते थे कि मैंने इतने लोग मारे, ये करा वो करा, ऐसा हूं ऐसा हूं। बचपन में कहते हैं कि इनका घर से भागने की कहानी सिंपल सी इतनी है कि इनके हाथ से अचार का डब्बा छूट गया था और जो रखा था कांच के डिब्बे में। जैसे हम घर पे अचार उचार खाते तो उसके किनारे किनारे ऑयल लग जाता है, तो हाथ से छूट गया और वो टूट गया। और इनको लगा कि नाना अब घर आएंगे तो बहुत पीटेंगे, और ये घर छोड़ के भाग गए। और उसके बाद घर से इधर से उधर, इधर से उधर जाते रहे और इतने फेमस बने कि आज हम इन्हें पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो जब एक घर छोड़ के भगे थे तो सबसे पहले इन्होंने आर्य समाज को अपनाया था। और जब इन्होंने आर्य समाज को अपनाया था तो नाम ही चेंज कर देता, तब नाम रखा था रामोदर साधु। ठीक है। तो अगला पॉइंट आता है, इन्होंने आर्य समाज को अपनाया और अपना नाम क्या रख दिया था? रामोदर साधु। काफी कम बच्चों को पता होगा इनके बारे में, रामोदर साधु जी के बारे में। तो अगर क्वेश्चन आएगा रामोदर साधु किसका नाम है, तो आप अगेन क्या बोलोगे? राहुल सांकृत्यायन बोलोगे। एंड देन ये गए थे श्रीलंका, और श्रीलंका में ये इंस्पायर हुए बौद्ध धर्म से, और श्रीलंका जाके इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और फिर अपना नाम क्या रख दिया? राहुल सांकृत्यायन। तो इन्होंने अपना नाम राहुल सांकृत्यायन क्यों रखा? बौद्ध धर्म को अपनाने की वजह से। ठीक है। एंड इनका जो रियल नाम है, इनका जो वास्तविक नेम है राहुल सांकृत्यायन जी का, तो इनका वास्तविक नाम आप सब लोगों को पता है, वो है केदारनाथ पांडे, या आप बोल सकते केदार पांडे, ऐसा कोई भी पॉइंट आएगा तो यही इनका रियल नाम है। तो राहुल सांकृत्यायन के कितने नेम आपको पता चले? ओरिजिनल नेम, रियल नेम केदार पांडे,
बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद राहुल सांकृत्यायन, आर्य समाज को अपनाने के बाद रामोदर साधु, बहुत सारी भाषाएं सीखने के बाद 36 भाषाओं के ज्ञाता, देश विदेश घूमने के चक्कर में वेनसांग और घुमक्कड़ों का शिरोमणि। तो ये सारे नाम किसके? राहुल सांकृत्यायन के। संस्कृत में विद्वता हासिल करने के लिए काशी के पंडितों ने इनको महापंडित की उपाधि भी दी थी। तो ध्यान रखो, इतने सारे निकनेम जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और A1 लेवल के क्वेश्चन, A1 लेवल का लेखक है और पेपरों में बहुत पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ आप इसे याद कर लोगे। ठीक है, इतनी बात पता चली राहुल सांकृत्यायन के बारे में। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो चीज़ मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, मैं फालतू की चीज़ें नहीं लिखूंगा, वह इंपॉर्टेंट ही होगी। आप उस इंपॉर्टेंट चीज़ को नोट करके याद कर लेंगे, एग्जाम निकलने के एक कदम नज़दीक आप रहोगे, ये ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य लिखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इनके इंपॉर्टेंट तथ्य रहेंगे। सबसे पहले आपने कनिसैय के पेपर में देखा होगा, एक बोली आती है हमारे पास, वो आती है खड़ी बोली। कनिसैय के फॉरेस्ट गार्ड का पेपर अभी भी डाउनलोड करके देख लेना। खड़ी बोली जो होती है हमारे पास, मैंने तुम्हें पढ़ा भी रखा है प्लेलिस्ट में, हिंदी की बोली भाषाएं। तो खड़ी बोली को इन्होंने एक नाम दिया था, और खड़ी बोली को इन्होंने कौन सा नाम दिया था? कौरवी। तो क्वेश्चन आता है कि खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा है? तो आप क्या बोलते हो, किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है खड़ी बोली को कौरवी। कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम पढ़ते हिंदी, और जब हम हिंदी पढ़ते तो हिंदी में बहुत सारे काल होते हैं। तो हिंदी में एक काल होता है आदिकाल, हिंदी में एक काल होता है जिसका नाम होता है आदिकाल। और इन्होंने हिंदी के आदिकाल को, किन्होंने? राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल का है। क्या कहा है? सिद्ध सामंत काल कहा है। तो देखो यहां से कितने पॉइंट बने। अगर क्वेश्चन आएगा, ये पेपरों में पूछा भी जा चुका है, प्रीवियस पेपर आपने चेक किए होंगे, और मैं हमेशा से बोलता हूं कि अगर नौकरी के एक कदम पास जाना है तो प्रीवियस पेपर हमेशा हम लोगों को सॉल्व आउट करने चाहिए। आप मॉक टेस्ट, मेरे को अगर ऑप्शन 2 मिलेंगे, मॉक टेस्ट लगाऊं या प्रीवियस पेपर सॉल्व करूं, तो मैं प्रीवियस पेपर को ज्यादा तवज्जो दूंगा। अरे आपको पता तो चले कि पेपरों में क्या पूछा जाता है, पेपरों में कैसे पूछा जाता है, कैसे ऑप्शन आते हैं, एग्जामिनर किस किस टॉपिक से कितना कितना कहाँ पूछा जाता है, तभी तो आप एग्जाम क्रैक करोगे। सपोज करो आपको दिल्ली जाना है, तो पहले दिल्ली का रास्ता वास्ता तो पता करोगे, है कि नहीं है? आप किसी का ब्लॉग वगैरह देखोगे, गूगल वगैरह चेक करोगे, तभी आपको दिल्ली के बारे में पता लगेगा। तो ऐसे ही हमको एग्जाम निकालना है, एग्जाम क्रैक करना है, तो पहले हम पीछे वाले एग्जाम तो देख ले कि कैसे पूछे जाते हैं। लॉजिकल बात है कि नहीं है? तो आपको प्रीवियस पेपर सॉल्व करने चाहिए। और दोस्त, अगर आप नहीं करते तो आप एक गलत डायरेक्शन में, आप नौकरी से दूर जा रहे हो और आप भटक रहे हो। कोचिंग सेंटरों में, यूट्यूब चैनलों में, आपको इन चीज़ों को समझना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक सीधी सच्ची बात बता रहा हूँ कि एक अच्छी तैयारी करने वाले बच्चे को प्रीवियस पेपर सॉल्व आउट करने की आदत डालनी चाहिए। ओके, और अगर आपने कर चुके हैं तो फिर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, अच्छी बात है, मगर आप प्रीवियस पेपर भी जरूर सॉल्व करें, है ना? तो ये 2 पॉइंट आते हैं राहुल सांकृत्यायन के बारे में, जो एग्जामों में पहले भी पूछे गए। अब राहुल सांकृत्यायन जी को बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। तो राहुल सांकृत्यायन जी को जो पहला अवार्ड मिला है वो मिला है 1958 में, और पहला अवार्ड इनको मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड। तो क्वेश्चन आएगा कि राहुल सांकृत्यायन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो राहुल सांकृत्यायन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1958 में। साहित्य अकादमी अवार्ड किसी स्पेशल कृति के लिए दिया जाता है, और इनकी स्पेशल जो कृति है उसका नाम है मध्य एशिया का इतिहास। क्या नाम है? मध्य एशिया का इतिहास। क्या नाम बोला मैंने? मध्य एशिया का इतिहास। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए ये चीजें आपको याद रखनी है। इन 1958 राहुल सांकृत्यायन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और किस बुक के लिए मिला? तो उनकी बुक का नाम है मध्य एशिया का इतिहास। अगर आपने ये चीजें पहले की पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इन चीजों को सुन सकते हैं। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले लाइक मी, मैं भी खुद यहाँ रेंट पे रहता हूँ, तो रेंट पे रहने वाले लड़के को भी ऑलमोस्ट सारे काम करने पड़ते। सुबह उठ के रात के बर्तन धोगा, रात को बहुत सारे कम बच्चे होंगे कि रात को खाना खा के रात को बर्तन धो देते होंगे, फिर नहाना धोना, झाड़ू पोछा, ट्यूशन वगैरह जाना, लाइब्रेरी वगैरह जाना, घर आना, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, एवरीथिंग। तो जब आप खाना बनाते हो किचन में, तो आप वीडियो लगा दो, क्लास लगा दो, मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरी लगा दो, जो भी आप पढ़ रहे हो सुनते रहो कुछ ना कुछ चीज़ें,
आदमी को आदत होती है ना कि झाड़ू पोछा करता है तो म्यूजिक बजा देता है, तो उस म्यूजिक से बढ़िया कोई लेक्चर बजा दो, कुछ तो घुसेगा। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे मजाक मजाक में कुछ ऐसी चीज पढ़ लेते हैं कि जो एग्जाम में टक्कर जाते हैं और 1 नंबर मिल जाते हैं, और 1 नंबर मिलना आप हजारों लड़कों से आगे बढ़ गए, ये भी ध्यान रखना है ना। तो समझते हैं आप इन बातों को। तो 1958 में इनका एक पॉइंट आता है। अगला पॉइंट आता है 1963। 1963 में इनको पद्म भूषण मिला था। इससे पहले प्रीवियस क्लास जो मैंने आपको पढ़ाई थी उस क्लास में भी मैंने 1963 में पद्म भूषण पढ़ाया था। इससे पहले जो भी कवि हमने पढ़े थे प्लेलिस्ट में अपलोड किए हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इनके अलावा 1963 में किसको पद्म भूषण मिला है। 2 क्वेश्चन मैंने इससे पहले ऑलरेडी आपको कमेंट करने के लिए बताए, देखते हैं कि किस किस बच्चे को कितना आता है। आगे बढ़ते हैं। एंड लास्ट डेट आप लिख सकते हैं 1993। इन पे डाक टिकट जारी हुआ था। राहुल सांकृत्यायन पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो राहुल सांकृत्यायन जी पे डाक टिकट जारी हुआ था 1993। अगर आप लॉजिक लगाएं तो डाक टिकट जब कभी आपने पढ़े होंगे, वैसे मैंने पढ़ा भी रखे हैं, होपफुली मैंने अपलोड करी होगी वीडियो, या फिर बनाई होगी, अभी अपलोड नहीं करी होगी, लैपटॉप में होगी या ऑफलाइन में पढ़ाई। डाक टिकट 50 साल में, 60 साल में, 100 साल में, 200 साल में, 150 साल में, 75 साल में ऐसी जारी किए जाते हैं। वो होता है ना अंग्रेजी में गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, मुझे तो ज्यादा कुछ आइडिया नहीं इन चीजों का। तो 1893 में राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म हुआ था, और देखो डाक टिकट कब जारी हो रहा? 1993 में। 100 साल हो गए ना जन्म को, तो सरकार ने इनकी याद में एक डाक टिकट जारी कर दिया था 1993। तो राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में कुछ ज्यादा बातें नहीं पढ़ी, इनके निकनेम पढ़े, गांव वगैरह का नाम पढ़ा, इनके अवार्ड पढ़े, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी, होपफुली आपको याद हुई होगी। अब हम हेडिंग डालते हैं राहुल सांकृत्यायन जी की रचनाएं, और इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है इंपॉर्टेंट, वो बुकों पे हम चर्चा करेंगे। रचनाएं, ठीक है, वैसे तो आपको ये याद होगा। इनकी कुछ रचनाएं हैं, उन रचनाओं को लिखेंगे। जैसे इन्होंने लिखा भागो नहीं दुनिया बदलो, ठीक है, भागो नहीं दुनिया, खुद एक से एक देश भाग रहे थे, ठीक है, और हमारे लिए बुक लिख रहे हैं भागो नहीं दुनिया बदलो, भागो नहीं दुनिया बदलो। तो भाई ऐसी क्वेश्चन आएगा, किसका है? तो केदार पांडे जी का है। दूसरा इनका है मधुर स्वप्न, एक है किन्नरों के देश में या किन्नर देश की यात्रा, ऐसा लिख लेना भाई। ये चीज तो याद करने की जरूरत नहीं है, यात्रा सारी इनके में लिखा होगा, नहीं ऑरली बोल रहा हूं। मेरी चीन यात्रा, और रूस में मेरे 25 साल, मेरी श्रीलंका की यात्रा, लासा की, और गंगा से वोल्गा, जितनी ट्रेवलिंग वाली है ना, सबसे बड़ा ट्रेवलर तो यही है। तो जितनी ट्रेवलिंग वाले ब्लॉग है ना वो इनके। आजकल के जमाने में राहुल सांकृत्यायन पैदा होते तो एक सक्सेसफुल यूट्यूबर ब्लॉगर होते भाई, सब जगह तो गए हैं, समझ रहे हो आप बात को। तो ये मैं ज्यादा लिखा होगा नहीं, ऐसी ट्रेवलिंग से रिलेटेड एक से देश, मेरी जापान यात्रा, मेरी रूस यात्रा, लासा की, और मेरी चीन यात्रा, ये सारे इन्हीं के हैं, ध्यान रखेंगे, दोबारा नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट, शैतान की आंखें एंड दिमागी गुलामी, क्या बताया मैंने, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। शैतान की आंखें और दिमागी गुलामी, आदमी को कभी भी दिमाग से गुलाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दिमागी गुलामी भी इन्होंने एक बुक लिखी है, जो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो राहुल सांकृत्यायन की कुछ इंपॉर्टेंट किताबें थी। अब राहुल सांकृत्यायन की और चीजें बताएंगे हम। मैंने अभी तुम्हें पहले भी बताया था कनेला की कथा, ये भी उनकी एक कहानी है। मैंने बताया भी था कि तो उनका गांव का नाम ये कनेला की कथा, तो इसको आप याद कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट है, यूरोप में नदी बहती है वोल्गा, तो बुक का नाम है वोल्गा टू गंगा, और हमारे देश में भी है गंगा। वोल्गा टू गंगा ऑल्सो किसकी बुक है? राहुल सांकृत्यायन की बुक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। बहुरंगी मधुपरी, एक इंपॉर्टेंट याद आया है, वो है सतमी के बच्चे, ये भी राहुल सांकृत्यायन की कहानी है। और एक है बहुरंगी मधुपरी, ठीक है। थोड़ा सा इतने सारी किताबें मैंने किसी लेखक की नहीं लिखाई होंगी आपको, बट राहुल सांकृत्यायन है फेमस यार, याद करना पड़ेगा।
ना जाने कौन सी बुक पूछ ली जाएगी। लिखे इन्होंने बहुत सारी किताबें, मैंने चुन चुन के कुछ ही बोर्ड पे लिखा ही है, तो प्लीज इनको याद कर लेना, इनको स्किप मत करना यार भाई, इनको स्किप मत करना। अगर असल मायनों में पेपर क्रैक करना है तो याद तो करना पड़ेगा। बस 2-3 और, दैट्स इट। उसके बाद राहुल सांकृत्यायन खत्म। उम्मीद है कि राहुल सांकृत्यायन से एग्जामिनर पूछेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। इतनी चीजें लिखा दी आपसे, ठीक है। तो लिखेंगे राहुल सांकृत्यायन जी के और चीजें जिन्होंने जीवनियां लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां से तो पेपर में क्वेश्चन बनेगा भाई, इन्होंने इंपॉर्टेंट जीवनी लिखी है, इन्होंने इंपॉर्टेंट जीवनियां लिखी है। तो इंपॉर्टेंट जीवनियां इन्होंने किसकी लिखी है? एक लिखी है इन्होंने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जीवनी। आप लोगों को अगर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के बारे में फुल डिटेल चाहिए तो मेरी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट देखना, पेशावर कांड को पढ़ना, और मैंने प्रॉपर बहुत अच्छे से एवरीथिंग सारी चीजें लिखी है। जिन बच्चों को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली या पेशावर कांड के बारे में याद है तो सारी चीजें कमेंट में लिखेंगे। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में ज्यादा से ज्यादा कितनी बातें आप जानते हैं वो कमेंट करके जरूर मुझे बताएं, उसके कमेंट को पिन कर देंगे और देन और बच्चे भी उससे पढ़ सकते हैं। इससे ना आपका रिवाइज हो जाएगा। अब जैसे तुम ऑफलाइन क्लास में रहते हैं, तो जैसे मैंने ऑफलाइन क्लास में ये पढ़ा है तो मैं अचानक पूछा, हाँ भाई बताओ राहुल वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जेल में कितने साल तक रहे थे, ठीक है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पे डाक टिकट कब जारी हुआ था, तो आप ऑनलाइन पढ़ रहे तो ऑनलाइन में आपसे ये चीजें पूछी नहीं जा सकती है, तो इसलिए आपको क्या करना है, ये कमेंट करके बताना है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना। वेट ए मिनट, इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में जो भी बातें आपको पता होगी वो लिखने की कोशिश करना, देखते हैं कि किसको कितनी बातें पता है। इसी मामले में आपका रिवाइज भी हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट, कार्ल मार्क्स। भाई कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, ये सारे के सारे नाम ये मत समझना फर्जी है, मैं कह रहा हूं वर्ल्ड हिस्ट्री से एक आधा नंबर आपके पेपर में आता है। पूछा गया था ना पेपर में कि रेड इंडियन कहां की पड़ जाती है, पूछा गया था ना पेपर में बोस्टन टी पार्टी के बारे में, पूछा गया था ना पेपर में द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। आप सिलेबस उठा के देखो, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 5 टॉपिक आपके सिलेबस में। ये रिसेंट कंप्लीट करे हैं मैंने, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको कि ये तीनों के तीनों हमारे सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री के। मैं इनके बारे में बता दूं, लेनिन ही रूस के कर्ता धर्ता बनते हैं। जब रूस की क्रांति होती है, अक्टूबर क्रांति किससे संबंधित है? अक्टूबर क्रांति किससे संबंधित है भाई? कहीं पेपर में जीके में पूछ लिया जाएगा तो अक्टूबर क्रांति रूस की क्रांति से संबंधित है। और अक्टूबर क्रांति के नेता कौन है? बोल्शेविक के नेता थे जिनका नाम था लेनिन, इनकी पार्टी का नाम था बोल्शेविक। पढ़ाऊंगा क्या है बोल्शेविक, क्या है मेनसेविक, पढ़ाऊंगा मेनसेविक पढ़ाऊंगा। स्टालिन, इनको बोलते आधुनिक रूस के निर्माता। बताओ, ये आपके सिलेबस में जीके का पॉइंट है, आधुनिक रूस के निर्माता। मैं तुम्हें जो लिखा रहा हूं आप ये मत समझना कि फालतू की चीज है, मैं वही पढ़ाता हूं जो सिलेबस में। फालतू की चीजें मुझे खुद नहीं आती है। कार्ल मार्क्स के बारे में क्या बताऊं, इनकी एक बुक बता देता हूं, बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है दास कैपिटल, और एक और बुक है इनकी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बुक ऑल्सो रिटन बाय कार्ल मार्क्स। देखो इतनी महान महान लोगों की जीवनियां लिखी है राहुल सांकृत्यायन जी ने, ये भी पॉइंट आपको याद करना है, नहीं तो देख लीजिएगा अगर आप याद नहीं करोगे तो फिर कैसे याद करोगे, कैसे नौकरी लगेगी? ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो फायदा नहीं है, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट आपको मैं एक और चीज बता देता हूं, राहुल सांकृत्यायन ने इतने लोगों पे किताबें लिखी है, इतने लोगों की जीवनियां लिखी है, ठीक है। और एक आदमी ऐसा है जिन्होंने राहुल सांकृत्यायन के ऊपर ही लिख दी। तो एक बुक है राहुल का संघर्ष, बुक का नाम है राहुल का संघर्ष। और राहुल का संघर्ष बुक रिटन बाय श्रीनिवास शर्मा। क्या बोला मैंने?
निवास शर्मा। तो ये था राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में। राहुल सांकृत्यायन ने इनकी जीवनियां लिखी है और इस श्रीनिवास शर्मा ने राहुल सांकृत्यायन की ही जीवनी लिख दी। बताओ, राहुल का संघर्ष तो लिखे श्रीनिवास शर्मा। तो ये था राहुल सांकृत्यायन। बाकी राहुल सांकृत्यायन की मृत्यु दार्जिलिंग में हुई थी। अंत समय में ये रामगढ़ नैनीताल में भी इन्होंने एक मकान बनाया था, वहां पे आ गए थे। ठीक है, तो यही था राहुल सांकृत्यायन के बारे में। जो इंपॉर्टेंट चीज़ थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने आपको बोर्ड पे लिखाए हैं, आप उन्हें नोट कर सकते हैं। बाकी थोड़ा क्लास डिस्टर्ब रही, बार बार मैसेज कॉल आ रहे हैं, तो मुझे कहीं जाना है, दैट्स वाई देर हो गई है मुझे, तो मेरे को जाना पड़ेगा। क्लास में अगर प्रॉपर नहीं हो पाई होगी, कुछ कमी रहेगी तो मुझे माफ़ करना। बाकी जितनी चीज़ें बोर्ड पे लिखाए हैं वो प्रॉपर लिखाए हैं, आपको वो याद करने हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।